कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। आपकी जो पढ़ाई चल रही है, मेरा एक कहना है, आप अपनी पढ़ाई को कभी मत रोकिए। पढ़ाई जो होती है वो आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत इसलिए हमें नहीं है कि हमें डिग्री लेनी है मात्र, या हमें कोई जॉब करनी है, या केवल कुछ अब करके दिखाना है, बस इसीलिए हमारी पढ़ाई आवश्यक नहीं होती है। ये पढ़ाई जो होती है वो हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक होती है क्योंकि ये हमें अच्छा इंसान बनना सिखाती है, अच्छी सोच डेवलप करना सिखाती है। और पढ़ाई करते रहने से आप बेहद अच्छे और बेहद खूबसूरत इंसान बन सकते हैं। दुनिया में आजकल मनुष्यता की कमी हो गई है। कोरोना काल में हमने देखा जो विभीषिका हम झेल करके आए हैं वह बहुत ही डेंजरस थी। उस कंडीशंस को हमने देखा, उन कंडीशंस में हम जिए, उन कंडीशंस को हमने महसूस किया। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से एक खबर आती थी और हमारा मन बैठ जाता था। उस खबर के बावजूद हमने फिर उठ के लगन से अपने आप को खड़ा किया। ठीक है, आइए हम सब एक संकल्प लें कि हम पढ़ाई को और बेहतर बनाते जाएंगे। अपनी पढ़ाई को अपने लिए संकल्प लेना है कि आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएंगे और बेहतर करेंगे और सुदृढ़ करेंगे और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए? आपको दूसरों की मदद करना सबसे पहले आना चाहिए। कई लोगों ने, आपने कोरोना काल में देखा होगा, कई लोगों ने एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें की। तो ये जो है ये आपकी मनुष्यता की संज्ञा के अंतर्गत आता है। आप पढ़ाई करके बहुत बड़े आदमी बन जाएं, आपको कोई नहीं जानेगा, मगर आप एक मनुष्यता का कार्य कर दीजिए, आपको 4 लोग जानने लगेंगे। हो सकता है आप IAS ऑफिसर बन जाएं, आप PCS अधिकारी बन जाएं, तो आप उस औरे पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं। परंतु ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई सबको IAS PCS बनाने के लिए नहीं होती। पढ़ाई होती है तो आपको अच्छा और बेहतर इंसान बनाने के लिए। इसीलिए हमारी लगन से पढ़ाई होनी चाहिए और उम्मीद है आप सब IAS ऑफिसर बने, आप सब मेडिकल में जाएं, आप सब IITG को क्वालिफाई करें, है ना। तो उसमें आप मेहनत करने से ना चूकिए। आइए चलते हैं हम केमिस्ट्री के इस टॉपिक की तरफ जो हमें पढ़ना है आज हमें पढ़ना है हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन का लास्ट टॉपिक है, जो है प्रिपरेशन कहाँ से करनी है हमें आज करनी है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन में कुछ खास नहीं होता है। हम लेते हैं एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या करते हैं? उसको हम हीट करते हैं ब्रोमीन के साथ। और किस में हीट करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक, और वो क्या फॉर्म करता है? वो बनाता है आपका मेन प्रोडक्ट, आपका क्या होगा? ब्रोमो एल्केन बनाएगा। ठीक, चूँकि ब्रोमीन के साथ हीट कर रहे हैं तो ब्रोमो एल्केन का बनना तय है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है? बस एक कार्बन लेस हो जाता है, एक कार्बन एटम लेस हो जाता है। कहाँ से? आपने जो भी फैटी एसिड लिया था उससे। ठीक, अब आपको फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेना है, उसको आपको ब्रोमीन से ट्रीट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सी चीज़? कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4, है ना। तो इसको अगर अंग्रेजी में हम पढ़ें अपनी भाषा में तो वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन इन द CCl4 अ ब्रोमो एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन द फैटी एसिड इज ऑब्टेन। ठीक, अब इतना समझ में आया ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक करो ना। आइए चलते हैं हम उस रिएक्शन की तरफ। शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, जितने दोस्तों को आपको शेयर करना है करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको लगता है, जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, उनको आप दिखा सकते हैं आपके कमेंट्स में। आपकी जो रिप्लाईज़ होती हैं ना वो दिल के इस गोशे में पहुंचती हैं, तो आप कमेंट करने से मत हिचकिचाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हुंस-डीकर रिएक्शन की तरफ। हुंस-डीकर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेना है। ठीक, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेना है, उसके बाद क्या करना है? उसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराना है। ब्रोमीन से रिएक्ट कराना है, ब्रोमीन के साथ हीट कराना है। ठीक है, और हीट कराना है किसकी प्रेजेंस में? CCl4 में ही डाल के CCl4 में रखना है। अब CCl4 क्या करेगा?
वो हम देखते हैं रिएक्शन में। आइए, मान लो हमने ले लिया एक सिल्वर सॉल्ट RCH2COOAg, ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ किसका, फैटी एसिड का, ठीक है। और क्या लेना है हमें, Br2, और ये किस पे रहेगा, इन CCl4, ठीक, यही होगा ना, इन CCl4। और इसके बाद हमें क्या करना है, हीट देनी है। अब हमें ये पता है कि एक कार्बन लेस हो जाएगा, नहीं कि ये वाला कार्बन लेस हो जाएगा, ठीक। तो हमारे के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा RCH2Br, यानी कि ब्रोमो एल्केन बनेगा, ठीक है, ब्रोमो एल्केन बनना चाहिए। अब ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन हुई, हमने उसमें पढ़ा था, जो हमने कंटेंट पढ़ा था पहले, जो डेफिनेशन पढ़ी थी या जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन होगी, तो वो तो हमारा बन गया। बचा क्या हमारे पास, तो ये क्या काम करेगा, ये बना लेगा CO2 गैस, निकल जाएगी। अभी हमारे पास क्या है, Ag, तो ये क्या बनाएगा, AgBr बनाएगा, ठीक। तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट हो गए, एक तो ब्रोमो एल्केन हो गया जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ब्रोमो एल्केन, ठीक, और CO2 गैस निकल गई प्लस AgBr निकल गया। तो ये जो रिएक्शन है इसको नेम रिएक्शंस में ये बहुत अच्छे से आती है, और इसको हम कह देते हैं कि ये हुंस-डीकर रिएक्शन है, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लेंगे, मान लो हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 COOAg, हमने रिएक्शन इसकी किससे करानी है, Br2 से, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट। क्या फॉर्म होना चाहिए भाई, हमें ये पता है कि एक कार्बन लेस हो जाएगा, ये वाला कार्बन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक। अब हमें ये वाली चीज़ को किससे जोड़ देनी है, एक Br से, ठीक। तो आइए जोड़ देते हैं, CH3 CH2 Br प्लस क्या बन जाएगा, CO2 निकलेगा ना, CO2 गैस निकल रही थी वो निकल गई, प्लस AgBr बन रहा था, AgBr बन गया। तो इसका क्या नाम हुआ भाई, ब्रोमोप्रोपेन है कि नहीं है, तो आपका ब्रोमोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई प्लस CO2 की फॉर्मेशन हो गई। और हायर ब्रोमो एल्केन्स को बनाने के लिए इस मेथड का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगर ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन के लिए कोई रिएक्शन चाहिए तो वो ये हो सकती है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, हुंस-डीकर रिएक्शन, याद हुई कि नहीं हुई, हुंस-डीकर रिएक्शन याद हुई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। और देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेना है, फैटी एसिड का एक सिल्वर सॉल्ट लेंगे। अच्छा, इसका नाम मैं बता दूं, इसका नाम है सिल्वर ब्यूटेनोएट, सिल्वर लगा हुआ है तो इसलिए सिल्वर, और ब्यूटेन है ब्यूटेन ओएट लगाते हैं जब फैटी एसिड होता है, ठीक। तो ये सिल्वर ब्यूटेनोएट होता है, ठीक। आइए अब हम इससे कई सारी रिएक्शंस कर सकते हैं, हायर ब्रोमो एल्केन्स बनाने होंगे तो भी हम बना ही लेंगे इससे, ठीक। तो ये हुंस-डीकर रिएक्शन के साथ आपके प्रिपरेशन के मेथड्स तो फिनिश हो जाते हैं, ठीक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक। वो हमें पढ़ना है तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो कब आएगी उसके लिए इंतज़ार करिए। आप अगर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगली वीडियो बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।